सभी कैसे हैं? आपने कभी देखा होगा ना, आपसे जैसे कोई पूछता है, आपका दोस्त या आपकी कोई सहेली, कि भाई क्या कर रहे हो, तो आप ऐसी जवाब दे देते हो, कुछ नहीं। आपकी बहन या भाई आपसे पूछा आप क्या खा रहे हो, तो आप बोल देते हो कुछ नहीं खा रहा हूँ। और जब आपके मम्मी पापा कभी ऑफिस से लौट कर आते हैं और आपसे पूछते हैं भाई आज तुमने पूरे दिन क्या क्या किया, तो आप बोलोगे कुछ नहीं। और कभी आपकी दादी और नानी चुपके से कुछ खा रही हो और आपने उन्हें पकड़ लिया हो, उन्होंने छिपा लिया हो, तो आप बोलोगे दादी नानी क्या खा रही हो, तो वो बोलेगी कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं खा रही। तो बस ऐसे ही आज का जो हमारा किस्सा है वो भी मुल्ला नसरुद्दीन से जुड़ा हुआ है, और इस किस्से का नाम है कुछ नहीं। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने दो लोगों का झगड़ा सुलझाते हुए बतलाई घड़े में से कुछ नहीं निकालने की तरकीब। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के घर के बाहर दो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। उनमें से एक शख्स चीख चीख के बोल रहा था, मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब तुम मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। और दूसरा शख्स जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर था, वो बोल रहा था, अरे भाई कुछ नहीं होता है, ये कोई चीज़ तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। लेकिन वो शख्स जिसे कुछ नहीं चाहिए था, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन काफ़ी देर से इन दोनों लोगों के लड़ाई झगड़े को देख रहे थे और इसका आनंद उठा रहे थे। थोड़ी देर तक तो देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें जाना चाहिए, तो वो टहलते हुए उन दोनों के पास गए और बोला, अरे भाई तुम दोनों क्यों लड़ झगड़ रहे हो? तो उनमें से एक शख्स बोलता है जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर था, जनाब मैंने इनसे अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठवाने में मदद ली है। जब ये मेरी मदद कर रहे थे तब इन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे, तो मैंने इनको बोला था कुछ नहीं, क्योंकि इस समय मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे शख्स से पूछा जिसे कुछ नहीं चाहिए था कि भाई तुम्हें कुछ कहना है, तो वो शख्स बोलता है, जनाब कुछ नहीं पाने के लोभ में मैंने इनकी मदद कर दी, अब ये मुझे कुछ नहीं दिए बिना यहाँ से जाना चाहते हैं और मैं इन्हें कुछ नहीं दिए बिना यहाँ से नहीं जाने दूँगा। अब मुल्ला नसरुद्दीन को दोनों लोगों का जो झगड़ा था वो समझ में आ गया। उन्होंने बोला उनसे, ऐसा करो आपस में लड़ो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने उस शख्स को जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसे इशारा करते हुए बोला, उनका जो घर का दरवाज़ा था उसके पास एक घड़ा रखा हुआ था, उसको इशारा करते हुए बोला, ऐसा करो जाओ वहाँ पे और उस घड़े को ले कर के आओ। तो वह शख्स जाता है और घड़ा ले आता है। अब मुल्ला नसरुद्दीन उसको बोलते हैं, इसमें झांको और देखो इसमें क्या है। तो वो शख्स जो है उस घड़े में झांकता है और देखता है और बोलता है इसमें कुछ नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, ऐसा करो अब इसमें से तुम अपना कुछ नहीं निकाल लो और इस घड़े को जहाँ से लेकर आए थे वहीं वापस रखाओ। अब वो शख्स थोड़ा सा तो बड़ा डाउट में आ गया कि मतलब उसकी समझ में आ गया कि कुछ नहीं होता है, और वो अपना छोटा सा मुंह लेकर के बड़ा मतलब एक जो मजाक की स्थिति होती है उसमें हो गया। खैर वो उस घड़े को जहाँ से उठा करके लेकर आया था वहाँ रखाया। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे शख्स को बोला जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर था कि भाई अब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब तुम भी यहाँ से अपने घर को जाओ। तो वो शख्स भी अपने रास्ते घर चला गया। इस तरह से मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों लोगों का झगड़ा सुलझा दिया, और सुलझाने के बाद अपनी दाढ़ी पे बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए वो भी अपने घर की तरफ वापस आ गए। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आप मुल्ला नसरुद्दीन की जगह होते तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? और आपको इस कहानी, इस किस्से का सबसे मज़ेदार हिस्सा कौन सा लगा? वो शख्स जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसे अपनी गलती समझ में आ गई या नहीं, इसमें आपकी क्या राय है? यदि आपको ये किस्सा पसंद आया है तो अपने किसी मित्र के साथ इसे शेयर करें
और मुल्ला नसरुद्दीन की मज़ेदार किस्से, कहानियाँ, जोक सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लेगेसी लाफ्स को शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें बुद्धि की जीत। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय।